बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आव्यूह और आज हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक रूपांतरण। क्या क्या रूपांतरण हम कर सकते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के 6 ऑपरेशन हैं। इस प्रकार के 6 रूपांतरण हम कर सकते हैं। पहला प्रकार का है कोई ith रो है, ith रो को हम और jth रो को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ith रो और jth रो को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमने कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है और हम सेकंड रो को थर्ड रो बना रहे हैं और थर्ड रो को सेकंड रो बना रहे हैं, तो इस प्रकार का एक ऑपरेशन इसमें किया जा सकता है। ऐसी कॉलम में भी ये चीज हो सकती है। ith कॉलम और jth कॉलम में एक दूसरे को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। जैसे हम C1 और C2 कॉलम को चेंज करें, इंटरचेंज करें, तो ये इस सिंबल से हम लिखेंगे। डबल एरो लगेगा, तो डबल एरो का मतलब है C1 कॉलम C2 बन रहा है और C2 कॉलम C1 बन रहा है। ऐसी ये प्रॉपर्टी 1 है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो ith रो है इसको हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड रो को हमने चेंज किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो R2 चेंज होके 2R2 हो गया। तो ओनली सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसी ही फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये कॉलम आ जाएगी। इसी प्रकार से ith जो कॉलम है उसको हम k से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे C1 को हमने चेंज कर दिया 3C1 से। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि ith रो को हम चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार चेंज कर रहे हैं कि उसमें जो jth रो है उसको k से मल्टीप्लाई करके ith रो में हम जोड़ रहे हैं। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। R2 हमारी मान लो रो है, R2 रो में हमने R1 रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। R2 प्लस 3R1 R2 की जगह ले लेगा। इसी प्रकार से जो छठा ऑपरेशन है वो इस प्रकार का है। यहाँ पर भी Ci जो है ith जो कॉलम है, ith कॉलम में हम चेंज करें, ith कॉलम में जोड़ ऐड कर रहे हैं हम, jth जो कॉलम है उसको k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे कि इसको समझा जा सकता है एग्जांपल से, थर्ड कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, थर्ड कॉलम प्लस जैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें C2 ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये जो सारे ऑपरेशन से हमारे जो आगे हम समझेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का, वहां पर ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे ऑपरेशंस को हम यूज करेंगे। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये क्या चीज होता है, किसी कोई आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, इसको समझने वाली बात है। सबसे पहले किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकलेगा ये आपको बता देता हूं कि वो एक सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये होना जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो या एक वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब उसका ऑर्डर जो है 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, इस प्रकार से उसका ऑर्डर होना चाहिए। इसमें ये भी आपको मैं बता देता हूं, यदि कोई आयताकार आव्यूह है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे 3x2 ऑर्डर का हो सकता है, 2x3 ऑर्डर का हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होती। इनका व्युत्क्रम आव्यूह आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इनका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का या वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक आव्यूह A है और एक दूसरा आव्यूह B है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि A और B का जो मल्टीप्लिकेशन I आ रहा है, A और B का मल्टीप्लिकेशन आपने देखा I आ रहा है, तो इस B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। आप B A निकालेंगे, ये भी I आ जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में ये जो B है इसको A का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो A B का व्युत्क्रम आव्यूह है और B A का व्युत्क्रम आव्यूह है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होते हैं, कब होते हैं, जब A और B
अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनको आप गुणा किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, 1 0 0 1 आ गया, या 3 ऑर्डर का आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप का आता है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह पे दो थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा। पहला जो थ्योरम है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, अर्थात किसी आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, मतलब एक ही होता है। मान के चलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड बी, हमने इसके दो मान के चलते हैं, इसके दो व्युत्क्रम मान लिए, एक बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए, ये मान के चल रहे हैं इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अगर ए और बी इनवर्स मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए बी इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। अब ए एंड सी आर ऑल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और सी मतलब सी जो है ए का इनवर्स है, तो यहां से आएगा ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। तो हमने ए बी भी मान लिया और सी भी इसका इनवर्स मान के हम चल रहे हैं। तो अगर बी इसका इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और सी और ए बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, देखिए बी जो है हम बी कैन बी रिटर्न एज बी इंटू आई। ये मैंने आपको बताया था, किसी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए को आई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या आई को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू ए आती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो बी कैन बी रिटर्न एज बी इंटू आई। अब इस आई को मैं लिख के चल रहा हूं ए सी, तो बी इंटू ए सी, बी इंटू ए सी हो गया। तो ये हो गया बी इंटू ए इंटू सी। इस रंग से इसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर हम साहचर्य नियम लगा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। अब बी इंटू ए कैन बी रिटर्न एज सी, बी इंटू ए इज आई, तो आई सी हो गया। तो बी और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी से जब ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी। बी और सी इक्वल है, हमने क्या माना था, बी और सी दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, वो जो कि ए के इनवर्स हैं, लेकिन बी और सी इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब यूनिक हो गया। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, या किसी आव्यूह का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो अद्वितीय होता है। ये आपका थ्योरम नंबर 1। तो सेकंड थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी का जो होल इनवर्स है इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है, यदि ए और बी, अगर ए और बी क्या होते हैं, इनवर्स आव्यूह होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए बी को ए इनवर्स लिखा जाता है, और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का जो ऑपरेशन ये होता है आई के इक्वल। इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर हम ए बी को लेके चलेंगे। ए बी हमने मान के चल रहे हैं कि ए बी और ए बी का इनवर्स जो है वो हो जाएगा आई। ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो ए बी एंड ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा। तो अब यहां पर हम इसको ए इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स से हमने बोथ साइड ऑपरेट कर दिया, तो ये इस प्रकार का आपका आ गया। लेफ्ट साइड ऑपरेट किया तो यहां भी हम लेफ्ट साइड देखेंगे। अब इसको हम ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी होल इनवर्स, साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी हमने लगा दी। ए इनवर्स और ए को साथ ले लिया, बी देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, और ए इनवर्स इंटू आई, ए इंटू आई इज ए, तो ए इनवर्स इंटू आई
जो हो जाएगा वो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए, आपको पता है आई की वैल्यू होती है आई इंटू बी, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई इंटू बी जो होता है आई से अगर किसी भी आई से अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये बी हो गया, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब फाइनली इसको हम बी इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं लेफ्ट साइड। बी इनवर्स से लेफ्ट साइड हमने इसको ऑपरेट कर दिया, तो बी इनवर्स दोनों साइड बी इनवर्स से इसको बी इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर दिया लेफ्ट साइड। अब बी इनवर्स इंटू बी जो होता है आपको पता है ये आई की वैल्यू होगी, आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब फिर आई से किसी मैट्रिक्स को हम अगर ऑपरेट करते हैं वो मैट्रिक्स की वैल्यू उतनी रहती है, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये जो थ्योरम है ये इस ढंग से प्रूफ हो जाता है कि इसको याद भी रखना आपको, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसे ही हमने वहां पर भी पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था ये ट्रांसपोज में भी पढ़ा था, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ऐसे यहां पर भी हो जाता है। ये इसमें भी ये चीज याद रखने वाली बात है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए बी का जो होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये थी प्रॉपर्टीज जो इनवर्स मैट्रिक्स पर आधारित कुछ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी हमने बताई। कल हम इस पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्रारंभिक रूपांतरण से किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेके चलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।